नमस्कार। नेताजी लाइव में मैं आशीष कुलश्रेष्ठ एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चुनावी समय चल रहा है, लोकसभा के चुनाव जो हैं वो परवान पे हैं और राजस्थान में अब बहुत ही नजदीक रह गए हैं। चुनाव की डेट्स जो हैं वो बहुत नजदीक हैं, चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में आज मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी किसान मोर्चा के सदस्य अनिल दूत, जिनके पास में राजस्थान का प्रभार भी है, चुनाव के प्रभारी भी हैं राजस्थान के। तो आइए बिना समय गवाए आपकी मुलाकात अनिल दूत से कराते हैं। दूत साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। दूत साहब, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आप किसान मोर्चा से डील कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी किसानों के किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव के अंदर जा रही है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत की आज की डेट में 80% आबादी है वो किसान परिवारों से बिलोंग करती है। आज की डेट में अगर हम तह से जाएं, जैसे राजस्थान में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई तो उनका सबसे महत्वपूर्ण जो विषय था वो था कर्ज माफी का। हकीकत में हम देखते हैं तो कर्ज माफी कोई इस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमें किसानों के डेवलपमेंट के लिए पानी है, बिजली है, खाद है, बीज है, इनकी प्रॉपर आपूर्ति के लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा। कर्ज माफी तो भारतीय जनता पार्टी की जो आपकी सरकार थी राजस्थान में, उसकी मुखिया ने भी कर्ज माफी की थी 6 महीने पहले। जो मुख्यमंत्री जी ने कर्ज माफी की थी वो 50,000 रुपए की कर्ज माफी की थी और वो इंप्लीमेंट हो भी गई और किसानों का कर्ज माफ भी हो गया। पर दूसरे हिसाब से हम देखें तो माननीय राहुल गांधी जी ने यह कहा था कि सरकार, हमारी सरकार जब आएगी तो सरकार आने के 10 दिन के भीतर भीतर और हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। तो कांग्रेस तो इस बात के ऊपर अडिग है। कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने कर्ज माफ किया है किसानों के पास, वो इसी मुद्दे को लेके जा रहे हैं। नहीं, हकीकत में जो कांग्रेस बोल रही है वो अपने दावे झूठे कर रही है। उस चीज का मेरे पास में सबसे बड़ा प्रमाण है। आज की डेट में झुंझुनू में जैसे एक बैंक ऑफ बड़ौदा का एक नीलामी पत्र है मेरे पास में। इस नीलामी पत्र में और इन्होंने दिखाया कि 29 तारीख को किसानों की जमीनें नीलाम हो रही है। इवन यहाँ की नहीं है, शाहपुरा का भी मैटर है, बहुत सारे किसानों की जमीनें नीलाम हो रही हैं। अभी तक इन लोगों को 4 महीने हो चुके हैं, स्पष्ट कोई नीति नहीं आई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कभी ये कहते हैं कि हम इतना कर्ज माफ कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम इतना कर्जा माफ कर रहे हैं, फिर ये कहते हैं कि अलग अलग कंडीशन इन्होंने डाल दी, फिर कहते हैं कि ओनली जो सहकारी ऋण है वो माफ करेंगे। हालांकि अभी अगर आपने 5-4 दिन पहले देखा हो तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से और किसानों की जो अल्पकालीन फसली ऋण होता है उसके ऊपर भी लगाम लगा दी गई है। इस चीज का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये रहा कि ड्रॉप टू ड्रॉप, पिन टू पिन सिंचाई योजना है वो भी बंद हो गई और अल्पकालिक फसली ऋण टोटल बंद हो चुके हैं। दूध साहब, सरकारें आती हैं, सरकारें चली जाती हैं। सरकारें जब भी चुनाव आता है तो सरकारें इस दावे को लेके आ जाती हैं किसानों का ये भला कर देंगे, ये भला कर देंगे। आप मुझे ये समझाओ कि आप तो किसान मोर्चा के साथ में डील कर रहे हो, युवा भी हो, तो किसानों के लिए इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? क्या कर्ज माफी इसका परमानेंट सॉल्यूशन? नहीं, जहां तक मैं सोचता हूं किसानों का कर्ज माफी इस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि एक वे में हम देखते हैं तो बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने बेचारों ने बहुत समस्याओं के बावजूद भी लोन चुकाया है और बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी मजबूरियां ये रही कि जैसे अभी ओलावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, सूखा हो गया, तो इन समस्याओं से किसान बार बार जूझता रहता है। इस चीजों के लिए समस्याओं का निदान करने के लिए सबसे बड़ी चीज है एक तो पानी की उपलब्धता, खाद बीज की उपलब्धता। लास्ट टाइम पे जब चुनाव हुआ था पिछले 2 महीने पहले तक ये सिचुएशन थी कि किसानों को यूरिया अवेलेबल नहीं हो रही थी और यूरिया की लगभग 5 से 10 गुना रेटें मार्केट में बढ़ गई थी, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी यूरिया के लिए। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि सोलर अपने किसानों को बिजली प्रॉपर मात्रा में दी जाए, इसके बाद में खाद बीज की प्रॉपर उपलब्धता करवाई जाए, सॉइल टेस्ट हो कि किस जगह पे मिट्टी किस गुणवत्ता की है और उस गुणवत्ता के हिसाब से और उनको कौन सी फसल उनको उपजानी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं अपने बाड़मेर एरिया की, जैसे बातचीत करते हैं, उधर पानी की ज्यादा उपलब्धता नहीं है, फिर भी हम लोगों ने उसके ऊपर सॉइल टेस्ट किए, बहुत सारी चीजें की। आज की डेट में वो लोग खेती की बजाय ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं अनार को। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम लोगों को सबसे पहले यह जानना पड़ेगा कि आखिर हम लोगों की और जो जमीन है वो किस क्वालिटी की है, उस क्वालिटी के अनुसार हम लोग और उस जमीन में क्या उपजाऊपन कर सकते हैं, क्या फसल हम बना सकते हैं, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी है वो निरंतर कार्य कर रही है। और आने वाले टाइम में हम लोगों ने 2022 तक किसानों की आय डबल करने के लिए भी वर्क किया है। उसके लिए धीरे धीरे हम लोग इस दिशा में जो भी वर्क हो रहे हैं हम उसके लिए काम कर रहे हैं। तो किस तरीके से डबल करेंगे साहब आय?
किसानों को आय को डबल करने का जो काम आप बात कर रहे हो, या किस प्रकार से डबल किया जाएगा? जैसे एक तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, धीरे धीरे हम लोग अभी राजस्थान देखिए, पूरे भारत में देखिए पानी पीने की उपलब्धता की कमी है। तो सबसे पहले जो हमारा काम हो, जन जन तक पानी की उपलब्धता करवाना है। इसके बाद में हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी जैसे सरकार ने ऑफिशियली तो लॉन्च नहीं किया है, फिर भी इस दिशा में जो एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक प्रोजेक्ट था जिसमें जितनी भी नदियां हैं उनको जोड़ा जाएगा। हालांकि ये एक बहुत टिपिकल वर्क है, 1 मिनट में, 1 घंटे में, 1 दिन में, साल 2 साल में इसके ऊपर डायरेक्टली वर्क नहीं कर सकते। सरकार धीरे धीरे काम कर रही है इस दिशा में। तो जितने भी कृषक परिवार हैं उन तक उपलब्धता करवाई जाएगी, पानी की उपलब्धता करवाई जाएगी, खाद बीज हैं इनका भी व्यवस्था करवाई जाएगी। और सबसे बड़ी चीज है कि आज की डेट में जैसे ड्रॉप टू ड्रॉप सिंचाई योजना है, आफ्टर दैट बहुत सारी और भी इंप्लीमेंटेशन है। सरकार इनमें सब्सिडी भी दे रही है। आफ्टर दैट जो सोलर सिस्टम उस पर भी सरकार सब्सिडी दे रही है। हमें उन दिशाओं की तरफ भी अग्रसर होना नहीं, अगर इस तरीके की सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी पिछले 5 साल से केंद्र में भी थी और राजस्थान के अंदर भी सरकार थी, अभी 4 महीने पहले सरकार बदली है, तो आप मुझे बताओ कि फिर इस तरीके के भ्रामक प्रचार क्यों किए जा रहे हैं? एक ऐड चल रहा है कांग्रेस की तरफ से टीवी में जिसमें किसान कह रहा है कि मेरे खेत में आए थे वोट मांगने के लिए, किसान समझ के उल्लू बना दिया, भारतीय जनता पार्टी से बच के रहना। इस तरीके की बातें फिर क्यों की जा रही हैं? वो तो एक पॉलिटिकल प्रोपागेंडा है जो कुछ टाइम के लिए है। ये तो राजनीतिक हथियार हैं, वो फेंके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल की जैसे भी राहुल गांधी जी ने कहा था चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में गए, हाथ जोड़ के माफी भी मांगी उन्होंने, और बाहर निकलते फिर कहते हैं कि नहीं चौकीदार तो चोर है। आप एक स्थिति देखिए जिस पार्टी की, माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो माफी मांग लेते हैं, उसी चीज को दोबारा दोहरा देते हैं, तो इनके पास में सच्चाई का कोई वजूद नहीं है। आप स्थिति देख लीजिए कि यहां तक भी राहुल गांधी है, किसी जगह पे उनका नाम राहुल विंसी आ रहा है, 2-2, 3-3 देशों की इनके पास में मान्यताओं का भी क्वेश्चन आ रहा है। तो वो तो एक पॉलिटिकल हथकंडा है जो चुनाव में कांग्रेस पार्टी फेंक रही है, जिनका कोई जनाधार नहीं है। तो अशोक गहलोत जो मंच से खड़े होकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं, उसका क्या? नहीं, वो तो चुनावी हथकंडे हैं, उसके पीछे कोई आधार नहीं है। आप स्थिति देख लीजिए, आज की डेट में किसानों के बारे में भी पॉलिटिक्स हो रही है, प्रशासन के बारे में भी पॉलिटिक्स हो रही है, कानून व्यवस्था के बारे में भी पॉलिटिक्स हो रही है। आप यहां तक एक स्थिति देखिए, मुझे कहते हुए बहुत बड़ी शर्म आ रही है आज की डेट में। एक उदयपुर वाटी का वाक्य मेरे सामने आया है, मैं इसकी एक कॉपी भी है मेरे पास में, आप भी देखिए इस चीज को। 21 दिन में 8 बलात्कार की घटनाएं हुई हैं और 8 में से 7 इसमें जो बालिकाएं हैं वो नाबालिग हैं और इवन 10 साल की ऐसे नीचे हैं। हमारा जो समाज है वो किस दिशा में जा रहा है, हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो किस दिशा में जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी वो तो अपने बेटे को चुनाव जिताने में व्यस्त हैं। बाकी आप हकीकत देखिए कि एक छोटी सी विधानसभा है, 200 विधानसभाओं में, उसमें कानून व्यवस्था की इतनी बदतर स्थिति से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो हम किस बिहार पे माननीय मुख्यमंत्री जी आज दावा कर रहे हैं? एक सोचनीय विषय है ये चीज का। चलिए साहब, आप ये बताइए कि आप किसान मोर्चा से हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से हैं, पूरा देश आप देख रहे हैं, राजस्थान में किसानों के लिए क्या हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी फिर आ रही है तो? भारतीय जनता पार्टी की अगर केंद्र में सरकार आती है, ठीक है, तो हम लोग सिंचाई की उपलब्धता करवाने के लिए पूरी कोशिशें करेंगे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे समाधान भी निकाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बातचीत करता हूं, माननीय राहुल गांधी जी ने अभी घोषणा की कि कर्ज माफी का है वो इनका प्रपोजल फेल हो गया, क्योंकि उसमें भी इन्होंने बहुत सारे भ्रष्टाचार किए हैं। इवन इसके लिए एक प्रूफ अपने पास में भी है कि एक तो जैसे ये देखिए आप, सवाई माधोपुर का है, 53 लाख रुपए के कर्जे माफी के लिए इन्होंने मार्केट में प्रपोजल भेज दिया सरकार को, ठीक है, और 130 किसानों के लिए एग्जैक्टली उन किसानों के नाम पे कभी लोन बोलता ही नहीं है, उन किसानों ने आज तक कभी लोन लिया ही नहीं। तो ये चीजें मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रही हैं? ये सारी चीजें मीडिया के सामने ये जो माननीय, ये जो मैंने दिखाया ये पेपर की विज्ञप्ति है, ये जनता के सामने है और जनता अंदर से मन बना चुकी है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को पूर्ण बहुमत देंगे और 350 प्लस पे भाजपा को विजयी बनाएंगे। एक बार दोबारा हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। दूसरी चीज आज की डेट में हम ये देख रहे हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ये जो एक दूसरी न्यूज है वो चूरू जिले की है। इस न्यूज में हम देखते हैं कि क्रय विक्रय जो सहकारी समितियां हैं उनमें किसानों की फसल है उसको खरीद बिक्री के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज की तारीख में यह स्थिति है कि इन लोगों के पास में ना तो किसानों के लिए रुकने की कोई व्यवस्था है, ना वहां पे पानी की व्यवस्था है, ना कोई पेशाब की व्यवस्था है, कोई भी व्यवस्थाएं सरकार ने नहीं कर रखी हैं। किसानों ने फसलें निकाल ली हैं। एक तो ओलावृष्टि अतिवृष्टि की मार से किसान ऑलरेडी दुखी है,
ऊपर से इन्होंने अल्पकालिक फसली ऋण देना बंद कर दिया, और तीसरा जो उचित इनके पास में फसलें जो किसान की बची खुची जो भी निकली हैं उनको ये लोग हाल फिलहाल खरीद नहीं रहे हैं। इसके बाद में फसलें खराब भी हुई हैं। ये प्रपोजल भारतीय जनता पार्टी ने आगे उठाया भी, केंद्र से कार्यकर्ताओं ने उठाया। इसके अगेंस्ट में जैसे गेहूं की फसल है उसकी चमक खत्म हो गई थी, तो माननीय गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, और इसके लिए ये एक प्रपोजल है जिसमें इन्होंने गेहूं की खरीद के लिए अनुमति दी है। जो 90% तक जो कम चमकहीन गेहूं है उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कृषि उपज मंडियों के थ्रू खरीदवाएगी। ये एक बहुत बड़ी पहल है। तीसरी चीज अगर हम देखते हैं तो माननीय केंद्र गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने एक नई घोषणा और की थी अभी कि आने वाले जो 5 साल हैं उस तक किसानों को जो भी कर्जा दिया जाएगा उसके ऊपर कोई भी ब्याज वसूला नहीं जाएगा। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी पहल है। आज हम कर्ज माफी का झूठा घोषणा करके किसानों को जो बेवकूफ बनाने के लिए, मतलब जो स्थिति कांग्रेस पार्टी खड़ी कर रही है, उससे किसान एक असहाय की स्थिति में खड़ा है। किसानों की आय अगर हमें बढ़ानी है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण हमें काम यह करना पड़ेगा कि सबसे पहले किसानों तक बिजली पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज की डेट में हम महानगर में बैठे हैं, जयपुर नगरी में बैठे हैं। आज की डेट में स्थिति यह है कि यहां पर यह नहीं पता होता कि कब लाइट जाएगी और कब आएगी। तो हम ये कल्पना कैसे कर सकते हैं कि गांव के जो गरीब और देहात है, जो किसान वर्ग है, उस तक लाइट कैसे पहुंच रही है। मैं मेरे घर की स्थिति बता देता हूं। मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूं। जिस भाजपा के राज में 20, 22, 24 घंटे लाइट आती थी, आज की डेट में ये स्थिति है कि वहां ये भी गारंटी नहीं है, गर्मियों का सीजन चल रहा है, 10 घंटे भी लाइट आती है क्या प्रॉपरली। तो ये जुमले हैं, इनसे कुछ नहीं होना। केंद्र गवर्नमेंट इस चीज के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है। हमने परमानेंट ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा किया है। हमारी जो सरकार है वो इस चीज में परिपूर्णता भी दर्शाएगी। सेकंड जो चीज है वो बिजली की प्रॉपर आपूर्ति की स्थिति में हम लोग हैं, और प्रॉपर किसानों को आने वाले टाइम में हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि 24 घंटे हम किसानों को बिजली की उपलब्धता करवाएंगे। इसके लिए केंद्र गवर्नमेंट ने सोलर जो सिस्टम है इसके ऊपर बहुत बड़ा वर्क किया है। साहब, एक आपने प्रेस वार्ता भी की थी अभी निकट भविष्य के अंदर ही, जिसके अंदर आपने ये कांग्रेस के खिलाफ पोल खोल अभियान चला रहे हैं। ये क्या है ये अभियान? बेसिकली कांग्रेस पार्टी ने और चुनावी टाइम पे कुछ वादे किए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, उन्होंने वादा किया था कि 10 दिन में हम कर्ज माफी करेंगे। आज 4 महीने बीत चुके हैं। 4 महीने में भी इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि कर्ज माफी की एग्जैक्टली क्या नियम है, क्या शर्तें, किस आधार पर कर्ज माफी करेगी। सबसे पहले पूर्ण कर्ज माफी का था, फिर इन्होंने 2 लाख तक का ऋण माफ होगा उसके लिए प्रपोजल डाल दिया। फिर केसीसी वेसीसी का ये सारा सिस्टम वो इन्होंने आउट कर दिया। इन्होंने कहा कि ओनली जो सहकारी ऋण है वो माफ किए जाएंगे। आफ्टर दैट इतना होने के बाद में उन्होंने कोई भी फिक्स प्रपोजल नहीं डाला कि क्या हो रहा है। सेकेंड, इन्होंने इनिशियलिटी में रोजगार की गारंटी की थी कि हमारी सरकार आ जाएगी, हम ये कर देंगे, मेक इन इंडिया के तहत ये कर देंगे, वो कर देंगे। एग्जैक्टली आज की डेट में इसके अलावा उन्होंने एक वादा और भी था कि जो भी शिक्षित बेरोजगार है हम उन सभी लोगों को 3500 रुपए पर मंथ के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, किसान मोर्चा ये पूछना चाहता कि एग्जैक्टली उन 3500 रुपए में से कितने लोगों ने आपके पास में आवेदन किया और कितने लोगों को आप लोगों ने 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देना स्टार्ट किया। एग्जैक्टली ये चुनावी वादे थे, जुमले थे कांग्रेस पार्टी के, वो उन्होंने कर दिए। उनका धरातल पे कोई आधार नहीं है। इन्होंने कोई भी नया वैकेंसी है, कोई नई जॉब के लिए प्रपोजल जनता के सामने नहीं लेके आए। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से, कांग्रेस पार्टी से और माननीय राहुल गांधी जी से यही क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपने कांग्रेस पार्टी ने जो किसान ऋण माफी के जो वादे की हैं उसमें आप कितने सक्सेस हैं, एक बार अपना डाटा जनता के सामने लेके आइए। दूसरा, आपने बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपए तक की बात कही है, वो चीज आपकी कितनी कैपेबल है, उस चीज के ऊपर बात कीजिए सामने आके। तीसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगी, आपका एक वादा था कि बिजली के बिल नहीं बढ़ाए जाएंगे, हम बिजली यथावत रखेंगे, बिजली की सुचारू रूप से आपूर्ति होगी। आफ्टर दैट उसमें भी इन्होंने कोई सुधार नहीं किया, बाकायदा इन्होंने कुछ टैक्सेशन बढ़ा के और उसको महंगाई कर दी। तीसरी सबसे बड़ी चीज, आज भी कांग्रेस पार्टी चुनावी घोषणा पत्र में एक नारा दे रही है, ठीक है, कि महिलाओं का होगा सम्मान। अरे भैया, महिलाओं का सम्मान कहां होगा? आपकी कांग्रेस की सरकार आई है, 4 महीने आज पूरे हुए नहीं है। एक छोटी सी विधानसभा में 8-8, 9-9 रेप के केस हो जाते हैं। आपका प्रशासन सोया हुआ है। एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो पीड़िताओं से एफआईआर नहीं लिखी जाती। आज की डेट में बहन, बेटी, मां
वो सिक्योर नहीं है। कोई भी ये नहीं सोच सकता कि हमारी बेटी बहन कहां निकलेगी और उसके साथ क्या होने वाला है। तो किस स्थिति में कांग्रेस पार्टी अपने जुमले फेंक रही है चुनाव में? मुझे आश्चर्य होता है कि जनता क्या सोच के उनको वोटिंग कर रही है और क्या उन्होंने देखा कि हर एक चीज में झूठ है इनके। कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, वो अपने बेटे को जिताने में व्यस्त हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, उनके ऊपर नागरिकता के ऊपर सवाल लगे हैं, फिर भी वो कहते हैं चौकीदार चोर है। हां, चौकीदार चोर है, मैं मानता हूं, पर किन चीजों में चौकीदार चोर है? उन्होंने एक गरीब का दुख चुराया, उस चीज में चौकीदार चोर है। एक जिस गरीब को समस्या है उस हर एक गरीब की समस्या सुनी है। कांग्रेस राज में जो 100 रुपया सीएम हाउस पीएम हाउस से जो निकलता था वो 2 रुपया गरीब के पास पहुंचता था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जितना पैसा राज्य से निकला उतना पैसा उस गरीब के खाते में डायरेक्ट स्थानांतरित किया है। जनधन के तहत गरीबों के खाते खुलवाए गए हैं। जो गरीब परिवार था जिसका एक बैंक तक पहुंचना एक अनबिलीवेबल क्वेश्चन था कि हम कैसे बैंक तक जाएंगे, बैंकिंग होती क्या है, उनके एक इमेजिनेशन का पार्ट था, उनको नरेंद्र मोदी सरकार ने बैंक तक पहुंचाया है, सेवाएं डिजिटलाइज की हैं। आफ्टर दैट सारे के सारे जो सिस्टम है, इसी चीज के तहत जो जनरल परिवार है उसकी आमदनी भी बढ़ी है। पिछले 5 साल में जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी संख्या 10 डबल हुई है। तो सब ये आप सुन रहे थे अनिल दूत को, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के। चुनाव का वक्त है, हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की पूरी आजादी है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो जो बातें रखी उनका जवाब आपने अनिल दूत के माध्यम से सुना कि किस प्रकार से इन्होंने उन बातों को जुमले बता दिया, किस तरीके से इन्होंने कांग्रेस सरकार के ऊपर ये आरोप भी लगा दिए कि उनके राज में प्रशासन जो है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा। बच्चे और महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाए, किसानों के कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते को लेकर सवाल उठाए। ये सारे सवाल आपके पास हम लेकर बार बार इसी तरीके की हस्तियों के साथ आते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेताजी लाइव। अगली बार फिर मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। जय हिंद। ठीक है सर। नहीं, नंबर किसानों की आय अगर हमें बढ़ानी है तो इसका सबसे महत्वपूर्ण हमें काम यह करना पड़ेगा कि सबसे पहले किसानों तक बिजली पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आज की डेट में हम महानगर में बैठे हैं, जयपुर नगरी में बैठे हैं। आज की डेट में स्थिति यह है कि यहां पर यह नहीं पता होता कि कब लाइट जाएगी और कब आएगी। तो हम ये कल्पना कैसे कर सकते हैं कि गांव के जो गरीब और देहात है, जो किसान वर्ग है, उस तक लाइट कैसे पहुंच रही है। मैं मेरे घर की स्थिति बता देता हूं। मैं भी एक ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करता हूं। जिस भाजपा के राज में 20, 22, 24 घंटे लाइट आती थी, आज की डेट में यह स्थिति है कि वहां यह भी गारंटी नहीं है, गर्मियों का सीजन चल रहा है, 10 घंटे भी लाइट आती है क्या प्रॉपरली। तो ये जुमले हैं, इनसे कुछ नहीं होना। केंद्र गवर्नमेंट इस चीज के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है। हमने परमानेंट ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा किया है। हमारी जो सरकार है वो इस चीज में परिपूर्णता भी दर्शाएगी। सेकंड जो चीज है वो बिजली की प्रॉपर आपूर्ति की स्थिति में हम लोग हैं और प्रॉपर किसानों को आने वाले टाइम में हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि 24 घंटे हम किसानों को बिजली की उपलब्धता करवाएंगे। इसके लिए केंद्र गवर्नमेंट ने सोलर जो सिस्टम है इसके ऊपर बहुत बड़ा वर्क किया है। साहब, एक आपने प्रेस वार्ता भी की थी अभी निकट भविष्य के अंदर ही, जिसके अंदर आपने ये कांग्रेस के खिलाफ पोल खोल अभियान चला रहे हैं। ये क्या है ये अभियान? बेसिकली कांग्रेस पार्टी ने और चुनावी टाइम पे कुछ वादे किए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, उन्होंने वादा किया था कि 10 दिन में हम कर्ज माफी करेंगे। आज 4 महीने बीत चुके हैं। 4 महीने में भी इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि कर्ज माफी की एग्जैक्टली क्या नियम है, क्या शर्तें, किस आधार पर कर्ज माफी करेगी। सबसे पहले पूर्ण कर्ज माफी का था, फिर इन्होंने 2 लाख तक का ऋण माफ होगा उसके लिए प्रपोजल डाल दिया। फिर केसीसी बेसीसी का ये सारा सिस्टम वो इन्होंने आउट कर दिया। इन्होंने कहा कि ओनली जो सहकारी ऋण है वो माफ किए जाएंगे। आफ्टर दैट इतना होने के बाद में इन्होंने कोई भी फिक्स प्रपोजल नहीं डाला कि क्या हो रहा है। सेकेंड, इन्होंने इनिशियलिटी में रोजगार की गारंटी की थी कि हमारी सरकार आ जाएगी, हम ये कर देंगे, मेक इन इंडिया के तहत ये कर देंगे, वो कर देंगे। एग्जैक्टली आज की डेट में इसके अलावा उन्होंने एक वादा और भी था कि जो भी शिक्षित बेरोजगार है हम उन सभी लोगों को 3500 रुपए पर मंथ के हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, किसान मोर्चा ये पूछना चाहता कि एग्जैक्टली उन 3500 रुपए में से कितने लोगों ने आपके पास में आवेदन किया और कितने लोगों को आप लोगों ने 3500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देना स्टार्ट किया। एग्जैक्टली ये चुनावी वादे थे, जुमले थे कांग्रेस पार्टी के
वो उन्होंने कर दिए, उनका धरातल पे कोई आधार नहीं है। इन्होंने कोई भी नया वैकेंसी है, कोई नई जॉब के लिए प्रपोजल जनता के सामने नहीं लेके आए। मैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से, कांग्रेस पार्टी से और माननीय राहुल गांधी जी से यही क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपने कांग्रेस पार्टी ने जो किसान ऋण माफी के जो वादे की हैं उसमें आप कितने सक्सेस हैं, एक बार अपना डाटा जनता के सामने लेके आइए। दूसरा, आपने बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपए तक की बात कही है, वो चीज आपकी कितनी कैपेबल है, उस चीज के ऊपर बात कीजिए सामने आके। तीसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगी, आपका एक वादा था कि बिजली के बिल नहीं बढ़ाए जाएंगे, हम बिजली यथावत रखेंगे, बिजली की सुचारू रूप से आपूर्ति होगी। आफ्टर दैट उसमें भी इन्होंने कोई सुधार नहीं किया, बाकायदा इन्होंने कुछ टैक्सेशन बढ़ा के और उसको महंगाई कर दी। तीसरी सबसे बड़ी चीज, आज भी कांग्रेस पार्टी चुनावी घोषणा पत्र में एक नारा दे रही है, ठीक है, कि महिलाओं का होगा सम्मान। अरे भैया, महिलाओं का सम्मान कहां होगा? आपकी कांग्रेस की सरकार आई है, चार महीने आज पूरे हुए नहीं है, एक छोटी सी विधानसभा में 8-8, 9-9 रेप के केस हो जाते हैं, आपका प्रशासन सोया हुआ है, एफआईआर लिखवाने जाते हैं तो पीड़िताओं से एफआईआर नहीं लिखी जाती। आज की डेट में बहन, बेटी, मां वो सिक्योर नहीं है। कोई भी ये नहीं सोच सकता कि हमारी बेटी बहन कहां निकलेगी और उसके साथ क्या होने वाला है। तो किस स्थिति में कांग्रेस पार्टी अपने जुमले फेंक रही है चुनाव में? मुझे आश्चर्य होता है कि जनता क्या सोच के उनको वोटिंग कर रही है और क्या उन्होंने देखा कि हर एक चीज में झूठ है इनके। कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, वो अपने बेटे को जिताने में व्यस्त हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, उनके ऊपर नागरिकता के ऊपर सवाल लगे हैं, फिर भी वो कहते हैं चौकीदार चोर है। हां, चौकीदार चोर है, मैं मानता हूं, पर किन चीजों में चौकीदार चोर है? उन्होंने एक गरीब का दुख चुराया, उस चीज में चौकीदार चोर है। एक जिस गरीब को समस्या है, उस हर एक गरीब की समस्या सुनी है। कांग्रेस राज में जो 100 रुपया सीएम हाउस, पीएम हाउस से जो निकलता था, वो 2 रुपया गरीब के पास पहुंचता था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जितना पैसा राज्य से निकला, उतना पैसा उस गरीब के खाते में डायरेक्ट स्थानांतरित किया है। जनधन के तहत गरीबों के खाते खुलवाए गए हैं। जो गरीब परिवार था, जिसका एक बैंक तक पहुंचना एक अनबिलीवेबल क्वेश्चन था कि हम कैसे बैंक तक जाएंगे, बैंकिंग होती क्या है, उनके एक इमेजिनेशन का पार्ट था, उनको नरेंद्र मोदी सरकार ने बैंक तक पहुंचाया है, सेवाएं डिजिटलाइज की हैं। आफ्टर दैट सारे के सारे जो सिस्टम है, इसी चीज के तहत जो जनरल परिवार है उसकी आमदनी भी बढ़ी है। पिछले 5 साल में जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी संख्या 10 डबल हुई है। तो सब ये आप सुन रहे थे अनिल दूत को, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के। चुनाव का वक्त है, हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की पूरी आजादी है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो जो बातें रखी, उनका जवाब आपने अनिल दूत के माध्यम से सुना कि किस प्रकार से इन्होंने उन बातों को जुमले बता दिया, किस तरीके से इन्होंने कांग्रेस सरकार के ऊपर ये आरोप भी लगा दिए कि उनके राज में प्रशासन जो है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा। बच्चे और महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाए, किसानों के कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते को लेकर सवाल उठाए। ये सारे सवाल आपके पास हम लेकर बार बार इसी तरीके की हस्तियों के साथ आते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेताजी लाइव। अगली बार फिर मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। जय हिंद।